दोस्तों, हमारे देश में जिस तरह से आए दिन मुसलमानों पर हमले होते हैं, उसे लेकर दुनिया में लगातार सवाल उठते रहते हैं। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ मुसलमानों पर हो रहे हमलों के बारे में विदेशी मीडिया छापकर भारत सरकार की मुस्लिम विरोधी सोच को उजागर करके ये बताता रहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं और आए दिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि उनका जुर्म बस इतना है, वो मुसलमान है। और इसी के बीच जिस तरीके से भरतपुर से हमारे सामने दिल दहला देने वाली घटना जब सामने आई तो उससे सिरहन पैदा हो गई। और वो खबर ये थी कि नासिर और जुनैद को बजरंग दल वालों ने गौ रक्षा के नाम पर जिंदा जला डाला और उसके बाद पुलिस ने ही इस पूरी साजिश को रचा था। और जब उन्हें मरी हुई हालत में गिरफ्तार करने जैसी हालत नहीं दिखी तो बजरंग दल वालों को सौंप दिया। बजरंग दल वालों ने नासिर और जुनैद को बिलेरो कार के समेत जिंदा जला डाला। परिवार वाले दोनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ और सिर्फ नासिर और जुनैद का कंकाल। और फिर उसके बाद सत्ता की मोदी सरकार पर सवाल उठना शुरू हो गया कि सत्ता की संरक्षण में बैठे ये तमाम आतंकी आए दिन मुसलमानों को किस तरीके से शिकार बनाते हैं। और अब इस मामले को लेकर गोदी मीडिया में गला फाड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्य आरोपी को बचाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को टाइट रखने के लिए तमाम गोदी मीडिया गला फाड़ते हुए सीसीटीवी फुटेज को लेकर तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर रखकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मोनू मानेसर को सोशल मीडिया के द्वारा फंसाने की कोशिश है। और मोनू मानेसर दूध का धुला प्राणी है। दोस्तों, मोनू मानेसर सत्ताधारियों के करीबी होते हुए तमाम प्रकरणों को अंजाम देता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन जब दो भाइयों को जलाकर कंकाल के रूप में परोस दिया गया तो दुनिया में आवाज उठनी ही थी। और एक बार फिर से सऊदी अरब ने ट्वीट करते हुए भारत की छवि पर सवाल खड़े करके भारत की मोदी सरकार को लूजर तक कह दिया। सऊदी अरब के अब्दुल्ला अल मादी ने ट्वीट करते हुए बाकायदा जली हुई कार और वो तमाम तस्वीरें जो हम देख नहीं सकते, उन तस्वीरों को दिखाते हुए कहा, ब्रूटल इंडिया की वो तस्वीर देख लीजिए। भारत की मोदी सरकार के संरक्षण में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग से बात आगे बढ़कर अब सीधे तौर पर जिंदा जलाने की आ गई। क्या कुछ सऊदी अरब ने अपने ट्वीट में कहा, मैं दोस्तों आपको बताता हूं। सऊदी के अब्दुल्ला अल मादी ने कहा कि द ब्रूटलिटी ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट अगेन मुस्लिम इन इंडिया कनेक्ट वी आर टॉलरेट द गवर्नमेंट्स रोल इज द प्रिवेंट दिस एक्सट्रीमिस्ट एंड मुस्लिम विल बी नॉट बी ब्लेम्ड इफ द रेसिप्रोकेट दिस अटैक एंड द बिगेस्ट लूजर इन इंडिया। इसका मतलब मैं आपको हिंदी में बताता हूं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंदू चरमपंथियों की क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मामले को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं और अगर वो मुसलमान इस हमले का जवाब देते हैं तो मुसलमानों को मुजरिम और दोषी करार न ठहराया जाए। और इसी के साथ साथ इसमें सबसे बड़ा कोई लूजर है तो वो कोई और नहीं, भारत है। ये सऊदी का बयान है। दोस्तों, कितने शर्म की बात है, हमारे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। पहले भारत की तरक्की विकासशील को लेकर दुनिया में बात होती थी, दूसरे देशों में भारत की तारीफ सुनने को मिलती थी। लेकिन अब आए दिन विदेशों से ट्वीट होते हैं जिसमें मुसलमानों पर होने वाले हमलों की बातें होती हैं। भारत में तरक्की को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन आए दिन मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर ट्वीट, खबरें और बड़े बड़े आर्टिकल छापे जा रहे हैं। लेकिन सत्ता उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना नहीं भूलती, विपक्ष की साजिश है भारत को बदनाम करने की। लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से मोदी सरकार ने मोनू मानेसर जैसे लोगों को अपने फायदे के लिए छोड़ रखा है और वो आए दिन किसी न किसी को गौरक्षा के नाम पर मारकर भक्षक बनते हैं, इससे भारत की छवि पर दाग लग रहा है। और दाग से बढ़कर उस परिवार के बारे में सोचिए जिन्हें अपने बेटों की वापसी कंकाल के रूप में मिली। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम गांव वालों ने महापंचायत लगाई, खासकर सत्ता से, प्रशासन से सवाल किया। वो किसी को भी मुसलमान होने की वजह से इस तरीके से ठिकाने नहीं लगा सकते और इस महापंचायत का वीडियो सामने आया। दोस्तों, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाए पुलिस
जिस तरीके से मुलजिमों को गिरफ्तार होना चाहिए, मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाके कस्टडी में डाले, हमारे सामने हमें संतुष्टि हो जाएगी। उसके बाद में हम बॉडी ले लेंगे और तदफीन कर देंगे। हमारी मांगे ये सारी जरूरी है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। मैं नासिर का भाई हूँ। सही कह रहे हो मौलवी साहब, जब तक मोनू मानोसर गिरफ्तार ना हो, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक कोई सोल्यूशन नहीं। आप सीधी बात दोस्तों, आपने देखा ये वो दर्द है, वो गुस्सा है, वो मायूसी है कि प्रशासन किस तरह से मुस्लिम नौजवानों को अपनी पोस्ट बढ़ोतरी के लिए निशाना बना रही है। और जब सवाल उठने लगे तो टाला मटोल करने लग गए। टाल मटोल के बीच में जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं वो बेहद खौफनाक हैं। सरकार के करीबियों ने इस काम को अंजाम दिया, उसके बाद मोदी सरकार की पूरी तरह से पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। 2024 का सरकार का ये प्लान बताया जा रहा है। दोस्तों, मोनू मानेसर बड़े बड़े ऐलान करता हुआ दिखाई दिया, खुद इस बात को कबूल करता है, उसके पीछे बड़े बड़े अफसरों और नेताओं का हाथ है। आप खुद उसकी जुबानी इस वीडियो में सुने। जय श्री राम, भाइयों, यहाँ पे एक समाधान होना चाहिए। जो भी लोग याद करते हैं उनकी लिस्ट हमें दे, और भाई हम और हमारी टीम उनको मारेगी। भाई खुला ऐसे होते हैं क्योंकि अपने नाम तो मैं लेना करता नहीं, लेकिन अपने बड़े भाई यहाँ पे बैठे भी है, वो हमारी पैर भी फुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग याद करेगा, जो हमारी बहन बेटियों को खेलेगा, उनको मारने का काम सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी टीम और हमारे युवा साथी करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जो अपने घर पे उनको दुआएं देंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ मारने पे ही हमारा समाधान होगा, नहीं तो कोई समाधान नहीं हो सकता। ये भाषणों से समाधान नहीं होगा, उनको मारना पड़ेगा। भाई दोस्तों, आपने आतंकी मोनू मानेसर को सुना, वो किस तरह से धमकी दे रहा है। ये वही मोनू मानेसर है जिसने जुनैद और नासिर को जिंदा जलाकर मार डाला, जिसके बाद मुस्लिम समाज का गुस्सा मोनू मानेसर के खिलाफ भड़क चुका है। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी बड़े आरोप लगे। दोस्तों, अगर बजरंग दल के आतंकी इंसाफ करने लगेंगे तो क्या जरूरत है पुलिस प्रशासन की। बजरंग दल पर सऊदी अरब का गुस्सा फूट चुका है। एक एक करके तस्वीरें सामने आती रहेंगी। तमाम तस्वीरों को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।